अब तो बात फैल गई जाने सब कोई, अब तो बात फैल गई जाने सब कोई। मेरे तो गिरधर गोपाल दूसरो न कोई, दूसरो न कोई। मेरे तो गिरधर गोपाल। मीराबाई कह रही हैं, हे श्याम सुंदर, अब कहां तक छुपाऊं कि मेरा आपसे प्रेम है। अब तो बात फैल गई, सब जान गए, अब कैसे छुपाऊं। प्रेम का एक स्वरूप है, उसको जितना छुपाओ उतना फैल और जाता है, पता चली जाती है। चाहे संसार का प्यार भी क्यों ना हो, किसी व्यक्ति का स्नेह हो जाए किसी से, कितना भी छुपा ले पता चली ही जाती है। दोनों उनका चल रहा है कुछ। बंधुओं, इस बात में सार्थकता नहीं कि हमको किसी और से जोड़ करके कह दिया जाए कि इन दोनों का चल रहा है कुछ। हमको बिहारी जी, राधा वल्लभ जी, राधा रमन जी के मंदिर में देख करके कोई कह दे इनको और वाको चल लो है कछु, तब समझो कि सार्थकता। श्री राधा रमन जी के सामने खड़े हों, कोई रसिक कह जाए कछु तो चल लो है इन दोनों के बीच में। मीराबाई का स्वरूप ऐसे ही हो गया था, सब जान गए हैं मीरा कौन है। देखो, एक बात कथा में कहा करता हूं कि हमारी पहचान किससे है। अभी परसों कथा पूरी हुई हापुड़ में, तो वहां महाराज जी, हमारे भगवत धाम वाले महाराज जी, परम पूजनीय श्री छोटे महाराज जी, रविंद्रानंद जी महाराज, मस्तराम बाबा, वहां के सेठों से मेरा परिचय कराते। महाराज जी, ये चावल वाले हैं, ये साड़ी वाले हैं, ये सब्जी वाले हैं, ये राशन वाले हैं, ऐसे करके सबकी कर। तो उसी दिन मन में भाव आया कि महाराज जी, हमारी सार्थकता तब माने हमारा परिचय कोई ऐसा कराए कि ये राधा रमन जी वाले हैं, ये राधा वल्लभ जी वाले हैं, ये साईं अम्मा वाले हैं, ये वृंदावन वाले हैं। हमारी पहचान ठाकुर जी से हो जाए, हमारे कर्म भी गौड़ हो जाएं। बैठ जाओ मैया, जहां जगह मिल जाए वहीं बैठ जाओ, बैठ जाओ, जा। हमारी पहचान ठाकुर जी से हो। हमको देख करके सामने वाले के चित्त में क्या उत्पन्न होता है, ये हमारी भावना दर्शाता है। सामने वाले के चित्त में हमको देख करके क्रोध उत्पन्न हो रहा है, काम उत्पन्न हो रहा है, लोभ उत्पन्न हो रहा है, ईर्ष्या उत्पन्न हो रही है, क्या उत्पन्न होता है? प्रेम उत्पन्न हो रहा है, मोह उत्पन्न हो रहा, आदि आदि भाव उत्पन्न हो रहे हैं। तो उसमें हमारी स्थिति पता चलती है। हमको देखने से सामने वाले के चित्त में क्या प्रकट हुआ। लेकिन मीराबाई ऐसी हैं कि उनको देख करके सामने वाले के चित्त में कृष्ण प्रकट होते हैं। अपना औरा ऐसा बना लो, अपने भाव ऐसे बना लो, अपने रूप की आकृति ऐसी बना लो, अपनी बोली चाली ऐसी बना लो, अपना चलन चाल ऐसी बना लो कि आप जिसके सामने जाओ उसके चित्त में वृंदावन प्रकट हो, उसके चित्त में श्री राधा रमण प्रकट हो, उसके चित्त में श्री गिरधर गोपाल प्रकट हो। मीराबाई बहुत सुंदर हैं, पता नहीं क्यों 2 दिन से, अब तो हर कथा में ही आती मीराबाई। मीराबाई का स्वरूप बहुत सुंदर है, इतना सुंदर है, इतना सुंदर है कि कोटि कोटि रत्नों से कोई अगर न्योछावर करे तो भी कम है, इतनी सुंदर है मीराबाई। पर मीराबाई का रूप काम प्रकट नहीं करता किसी के भी चित्त में। मीराबाई को जो देख ले उसका काम नष्ट और हो जाता है, ऐसा स्वरूप। तो हमारा भजन, हमारी भक्ति, हमारी भावना हमारे मुख से छलकती है, दिखती है, प्रतिबिंबित होती है।
हम किसको प्रकट कर रहे हैं सामने? अच्छा, एक और बात, आपके रूप को देख करके आप ही उसके चित्त में बस रहे हो, यह भी एक दोष है, यह भी एक अपराध है। आपको देख के श्याम सुंदर प्रकट हो, आपके भाव से श्री ठाकुर जी प्रकट हो, यह हमारी भक्ति का रूप होना चाहिए। तो वृंदावन में श्री कोकिल साईं, जिन्होंने सेवा मानसी में ऐसी चुनी जो लोगों के चित्त में ही नहीं आती, कि कहीं हमारी श्यामाजू, कहीं हमारी प्रियाजू, कहीं हमारी जानकी जी कभी विरह में चली जाएं, तो उनके विरह को कम करने की सेवा, उनको विरह ना हो ऐसी सेवा। ठाकुर जी को कष्ट नहीं होता, ठाकुर जी को विषाद संसार के कभी परेशान नहीं करते, लेकिन भक्त की भावना है, वो फिर भी ये चिंतन करता है कि शायद कहीं कोई पीड़ा उनके चित्त में हो ना। अयोध्या के एक संत थे, बहुत ध्यान से सुनना। अयोध्या के एक संत थे, उनका एक नियम था, बहुत ध्यान से सुनिएगा, कि वो प्रत्यक्ष अपने ठाकुर जी की सेवा तो करते ही थे, परंतु उसके अलावा अयोध्या के छोटे छोटे बालकों को ले आते और छोटे छोटे बालकों को पीरी धोती पहना करके, बढ़िया पटका पहना के, इत्र आदि लगा के और पत्रावली का श्रृंगार करके इसके लिए क्षमा करना। कभी कभी ना कोई बहुत ज्यादा सुंदर होता है ना, तो उसको ढिटोना रख दिया जाता है। ऐसे ही जब ठाकुर जी को लगा, साईं को लगी आंगन में कथा होगी, बहुत जोर की होएगी, इतना सुंदर मंच बनो है, ऐसे सुंदर सब संगीतकार बैठे हैं, वृंदावन के सर्वश्रेष्ठ आचार्य ब्राह्मणों के साथ बैठ करके भागवत जी का पाठ कर रहे हैं, और जे लाला कथा सुना रहा है, तूने एक ढिटोना तो लगाओ, उसको गले में लगाए दियो है। नजर नहीं लगा पूरे उत्सव को। तो मैं क्या बता रहा था, एक संत थे अयोध्या में, वो अपने ठाकुर जी की सेवा करते थे, लेकिन उनका नियम था कि छोटे छोटे बालकों को ले आते और एक बालक को राम जी का रूप बना देते, सुंदर पत्रावली, खूब सुंदर पोशाक पहना देते, पटका उड़ा देते, गले में माला पहना देते और मुकुट पहना के धनुष बाण दे करके, भावना रखते ही नहीं थे कि ये कोई बालक है, प्रत्यक्ष धनुष बाण धारण करते ही इसी भावना से प्रणाम करते, मेरे राघव जी, मेरे राम जी। और फिर नन्ही सी एक बालिका को चुनरी उड़ाते, उसको बढ़िया सुंदर श्रृंगार करके और तैयार करके और नथनी नथ बेसर आदि पहना करके तुरंत यही भावना रखते कि ये श्री जी हैं, हमारी जानकी जी हैं, किशोरी जी हैं। स्वरूप सरकार प्रत्यक्ष उनके प्रति वही भाव रखते थे कि ये साक्षात ठाकुर जी। एक दिन बाबा ने बहुत सुंदर झूलो तैयार कियो, झूलो सजायो, झूला, और झूला पे दोनों स्वरूप सरकार बैठाए दिए और बैठाए करके उन्हें झुलाने लगे। अच्छा, एक हाथ से झुलाते जाएं, पद गाते जाएं, और कछु रसिक जन और उनको बैठा देते कि इनको देखते रहो, निहारते रहो, साक्षात सिया राम जी हैं, यही भावना रखी हो। और बीच बीच में दौड़ के जाते, रसोई में कछु सामग्री बनाने लग जाते। अब स्वरूप सरकार थक जाएंगे तो कुछ पवाऊंगा उन्हें। लेकिन आज झूला झुलावे में उनको इतना सुख मिलो, इतना सुख मिलो, इतना सुख मिलो कि समय से अधिक समय है गयो। आधा घंटा एक घंटा झूला झुलाना, आज झुलाते ही जा रहे हैं। इतना आनंद आ रहा हो कि झूलते रहो ठाकुर जी। झूलते झूलते जो बेचारे स्वरूप सरकार है का वो थक गए। अब जानकी जी जो ही कहीं किशोरी जी, वे तो बड़ी भोरी भारी बेचारी थक गई, फिर भी बैठी। लेकिन राम जी जो बने थे लाला, वो बड़े चंचल। उन्होंने कि बाबा रोक दो, अब थक गए हम। वो नहीं नहीं बैठे रहो, बढ़िया लग रहे हो दोनों, और मुंह को देखने में बहुत सुख मिल रहा, झूलते रहो। झुलाते गए। थोड़ी देर में वो राम जी जो थे बेचारे खींच गए। तुम रोक रहे हो कि नहीं रोक रहे? बोले मैं ना रोक रहा हूं, हम तो झुलाएंगे। और झुलाते 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 सोई राम जी जो थे वो
झूला पे से कूद गए चलते हुए में से। बेचारे ने गिर गए तो फिर उनके नेत्र सजल है गए। राम जी को गोद में पकड़ लो, लेकिन वो बालक इतनो खींच गयो निकर के गोद में तो भागो, बोले दूर हटो मोते, और जे पकड़ो अपनो मुकुट, ये लो अपने धनुष बाण, सबरी सामग्री उतार उतार के फेंक लो, मोह ना बननो। जब स्वरूप सरकार श्रृंगार उतार के इस बात से इनकार करने लगे कि मैं राम नहीं हूं, तो बाबा रोने लगे, चरणन में गिर गए, लिपट गए बालक से। ऐसा मत कहो, ऐसा मत कहो, आपको मेरी सौगंध है, ये बात दोबारा, मेरे मन में भावना आती नहीं है कि आप बालक हो, आप क्यों कह रहे हो? बोले ना मैं राम ना हूं, कल ते मैं नहीं आऊंगा, कोई और बालक ढूंढ लो। चरणन में गिर गए, बोले आप ऐसे मत बोलो, आप ही मेरे राघव हो, आप ही मेरे साक्षात राम हो, आप ही मेरे प्रभु हो, आप ही मेरे इष्ट हो, ऐसा मत कहो। जानकी जी बेचारी चुपचाप झूली रही है, वो सीधी कोई भोले भाले बालक हो मैं कही, लेकिन राम जी नहीं माने, जोर जोर से अपना मोह मिटाने लगे, सबरी पत्रावली छुड़ाने लगे। तो बाबा को बोले नहीं मानोगे? वो नहीं मानूंगा। नहीं मानोगे? नहीं मानूंगा। वो ठीक है मत मानू, मैं कुआं में कूद रहा हूं। तो वहीं पास में कुआं था और बाबा जाके वह कुआं में कूद ही गए, और कुआं में पानी था ही नहीं, थोड़ा कम था, नीचे कूद गए, गिर गए, और नीचे गिर के रोने लगे। बोले तुम मत मानो मेरी बात। ऊपर से वो बालक बेचारे घबरा गए। तो राम जी ऊपर से देखने लगे, अरे बाबा तू कूद काहे गयो, तू ऊपर आ जा, अरे बाबा तेने यूं काहे कियो। जब तक राम जी देख रहे थे तब तक बाबा नहीं मैं नहीं आऊंगा, आप अपनी जिद करो, फेंक दो मुकुट उतार के, धनुष बाण तोड़ दो, बार बार कहो मैं राम नहीं हूं, मैं तो यही प्राण त्यागूंगा अपने। इतने में ही झूला झूलते झूलते धीमे हो गए तो जानकी जी उतरी, और जैसे ही जानकी जी दौड़ के आई और उनने जैसे ही कुआं में झांक करके नीचे देखी, बोले बाबा, बस बाबा शब्द सुनते ही वो महाराज जी इतने व्याकुल हो गए। बोले अरे जानकी जी आप मत देखो नीचे, ये बहुत गहरा है, या की गहराई बहुत है, आप डर जाओगी, हमारी श्री जी डर जाएंगी, आप मत झांको नीचे, बाबा ऊपर आ जाओ। हाँ मैं आ रहा हूं, तुरंत आ रहा हूं, अभी आ रहा हूं ऊपर, आप नीचे मत झांको। तुरंत बाबा कोई रस्सी वस्सी पकड़ करके ऊपर पहुंच गए, और ऊपर जाकर के श्री जानकी जी को हृदय से लगा के खूब रोए। आज मेरे इस कृत्य की वजह से जी राम जी तो इन पर कछु कछु लगे, कन्हैया को असर आ गो है, ज्यादा खींचन लग गए। पर मेरी जानकी जी आप डर तो नहीं गई, आप मत झांके करो नीचे ऐसे, कहीं आपको भय लग गया हो तो, डर लग गया हो तो फिर कैसे करूंगा। दूर बैठे सब अयोध्या के संत जन उनको दंडवत करते, प्रणाम करते, कहते बोले इनकी भावना देखो, ये साक्षात स्वरूप के प्रति ऐसा व्यवहार करते हैं जैसे मानो साक्षात सिया राम जी हैं। सब उनको वंदन करते, सब नमन करते। और एक दिन ऐसे ही स्वरूप सरकार बनते बनते कोई अयोध्या के बालक को ले आते, स्वरूप बनाते। एक दिन प्रत्यक्ष श्री राम जी ही उनके हाथ में आ गए और उनका स्वरूप बना करके जब बैठाया, आज बाबा को कुछ अलग ही दर्शन है रहे। दर्शन कराते कराते जैसे भोग पधरायो, श्री ठाकुर जी ने स्वयं पाके अपनो झूठो पवायो, और श्री जी और जानकी ने लीला ऐसी करी, वही रूप को दर्शन करते करते वे महाराज जी वहीं भगवत धाम गमन हो गए, और श्री राघव जी उनको अपने संग ले गए, अपनी लीला में प्रवेश कराया। हमारी भावना, हमारे चित्त के भाव कैसे हैं, किसके प्रति बन रहे हैं, वो प्रधान है, उसकी प्रधानता है। तो साईं के आंगन की ये कथा अद्भुत है। हमारे कोकिल साईं अपने मनस्थ भाव में, मानसी भाव में श्री जानकी जी को विरह ना हो, इस भावना से कोकिल बन के जाते थे। ऐसे पूज्य श्री साईं को हम बारंबार, हमारे सिंधी समाज में
संतों को साईं कहते हैं, इसलिए बार बार साईं शब्द का प्रयोग होता है। ऐसे पूज्य साईं को हम प्रणाम करते हैं। उनके आंगन में अपनी वाणी पवित्र करने का यह अवसर मिल रहा है। प्रथम दिवस की कथा कल महात्म्य से प्रारंभ हुई, अब प्रथम स्कंद से हम लोग कथा क्रम में प्रवेश करें। बोलो वृंदावन बिहारी लाल। जन्माद्यस्य यतोऽन्वयादितरतः चार्थे स्वविज्ञस्वराट् तेने ब्रह्म हृदय आदि कवये मुह्यन्ति यत्सूरयः तेजो वारिमृदां यथा विनिमयो यत्र तृषगो मृषा धाम्ना स्वेन सदा निरस्तकुहकं सत्यं परम धीमहि। भागवत जी का प्रथम श्लोक है, जन्माद्यस्य यतोऽन्वयादितरतः। अनेक अर्थ हैं इस श्लोक के, पर जन्म लेते ही जो परमात्मा एक कृष्ण परख अर्थ है। जन्म लेते ही जो परमात्मा जिन मां के यहां जन्म लिया, पिता के यहां जन्म लिया, उन्हें छोड़ अन्वयाद इतरतः दूसरी मैया के पास चले गए। दूसरी मैया कौन? यशोदा मैया। और वहां जाके क्या किया? बोले चार्थे स्वविज्ञ स्वराट। अविज्ञ हैं, अनविज्ञ नहीं है, सब जानते हैं। कितने रूप बदल करके राक्षस आए, पर सबको पहचान गए श्री ठाकुर जी। तेने ब्रह्म हृदय आदि कवये, आदि कवि ब्रह्मा को भी जिन्होंने अपनी लीला के द्वारा ग्वाल बालों का हरण किया था ना ब्रह्मा ने, उनको ठाकुर जी ने अपनी लीला के द्वारा अपने रूप और अपने ऐश्वर्य का भाव समझाया। मुह्यन्ति यत् सूरयः, इंद्र आदि देवताओं को भी गिरिराज आदि धारण करके अपनी लीला पर मोहित किया। तेजो वारि मृदाम यथा विनिमयो, पृथ्वी जल अग्नि वायु आकाश, पंच तत्वों को जिन्होंने अपनी कृष्ण लीला के द्वारा पवित्र किया। हम एक बात कथा में कहा करते हैं कि श्री कृष्ण पर्यावरण मित्र हैं। यदि किसी के चित्त में पर्यावरण संरक्षण की भावना है तो वह भी समझ ले कि कृष्ण उसको उससे भी प्राप्त हो सकते हैं। जिस प्रकार नित्य तिलक लगाना, नित्य कंठी पहनना, नित्य नाम जप करना, एकादशी व्रत करना, तुलसी निष्ठा रखना, ये सारी निष्ठाएं हैं वैष्णवों की। ऐसे पर्यावरण संरक्षण निष्ठा अगर कोई धारण कर ले तो ठाकुर जी उसको उससे भी प्राप्त हो सकते हैं। रज के प्रति, नदियों के प्रति, वृक्षों के प्रति, लता कुंज